दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर के बाद कहानी बार बार बदलती दिखाई दी। कभी ऐसा लगा कि भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है, तो कभी इंग्लैंड वापसी करता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही काफी गर्मा दिया। लंदन के इस ऐतिहासिक ओवल मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरीं, तो स्टेडियम का दृश्य देखने लायक था। चारों ओर भारतीय फैंस का जबरदस्त शोर था। हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे और सभी की नजरें टॉस पर टिकी हुई थीं। कप्तान रोहित शर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनका साफ इरादा था कि पहले बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए और फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाया जाए। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। भारत की ओर से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ मैदान पर ओपनिंग करने उतरे। जैसे ही दोनों ने क्रीज संभाली, पूरा स्टेडियम तालियों और जोश से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या यह युवा खिलाड़ी अपने मौके को यादगार बना पाएगा। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद के साथ जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत में रोक कर रखा। शुरुआती कुछ ओवरों में रन बनाना आसान नहीं था और भारत का स्कोर 5 ओवर के बाद केवल 21 रन तक ही पहुंच पाया। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने काफी धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज बिना जोखिम लिए सिंगल और डबल लेकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते रहे। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 33 रन था। लेकिन फिर आया 8वां ओवर, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी ने अचानक आक्रामक अंदाज अपना लिया। पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका, अगली गेंद पर बैकफुट पंच और तीसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाया। एक ही ओवर में 15 रन बन गए और स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब रोहित शर्मा भी पूरी तरह लय में आ गए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए बाउंड्री पार पहुंचाया और अगली ही गेंद पर पॉइंट के बीच से चौका निकाल दिया। देखते ही देखते 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 72 रन हो गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि एक भी विकेट नहीं गिरा। इंग्लैंड के कप्तान को अब खतरा साफ दिखाई देने लगा और उन्होंने स्पिन का सहारा लिया। आदिल राशिद को गेंद सौंपी गई, लेकिन वैभव ने यहां भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा। राशिद की पहली गेंद पर आगे बढ़कर शॉट लगाया, दूसरी पर कवर ड्राइव और तीसरी पर स्वीप शॉट खेला। पूरा ओवर भारत के पक्ष में चला गया और वैभव सूर्यवंशी ने केवल 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेब्यू मैच में इतना आत्मविश्वास देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी खुश नजर आए। रोहित शर्मा ने भी उनके पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। उधर रोहित शर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने साकिब महमूद के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन हो चुका था और रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 44 गेंदों में 58 रन, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब दोनों बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे कि हर गेंद पर कुछ बड़ा होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे और माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाज फील्ड बदलते रहे और अपनी रणनीति में बदलाव करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैदान पर ऐसा लग रहा था कि हर ओवर के साथ भारत मैच से और आगे निकलता जा रहा है। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे थे और हर चौके पर तालियां गूंज रही थीं। हर बड़े शॉट पर जश्न का माहौल बनता जा रहा था। दोस्तों, यही वह समय था
जब इंग्लैंड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अब केवल रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि मैच पर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। 19वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को पहली सफलता मिल गई, लेकिन इस बार यह कहानी थोड़ा अलग अंदाज में सामने आई। गेंदबाज थे जैकब बेथल, जिन्होंने धीमी गति की गेंद डाली। रोहित शर्मा ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा 57 गेंदों में 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 9 चौके और एक छक्का शामिल था। आउट होने के बाद भी पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उस समय भारत का स्कोर 19 ओवर में 138 रन था। 20 ओवर पूरे होते होते भारत एक विकेट के नुकसान पर 145 रन तक पहुंच गया और रन रेट भी 7 के करीब हो गया था। अब क्रीज पर विराट कोहली आए। एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। वैभव जहां बड़े शॉट खेल रहे थे, वहीं कोहली सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को घुमाते हुए पारी को संतुलित कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती गई और इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में आने लगे। 24वें ओवर तक भारत का स्कोर 198 रन हो चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 70 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बहुत करीब पहुंच चुके थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक हर गेंद पर उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। फिर आया 26वां ओवर। गेंदबाज थे साकिब महमूद और वैभव ने पहली गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया, दूसरी गेंद पर पुल शॉट और तीसरी गेंद पर स्क्वायर कट खेला। लगातार 3 बाउंड्री के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 81 गेंदों में शतक, और वह भी डेब्यू मैच में। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और विराट कोहली ने भी उनके पास जाकर उनकी पीठ थपथपाई और बधाई दी। लेकिन इसके तुरंत बाद मैच ने एक और मोड़ लिया। 28वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी फ्लाइटेड गेंद से विराट कोहली को चकमा दे दिया। कोहली बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर सीधे शॉर्ट कवर पर चली गई। विराट कोहली 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। वैभव सूर्यवंशी भी अपने शतक के बाद और ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स और लियाम लिविंगस्टोन के ओवरों में चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। 35 ओवर तक भारत का स्कोर 276 रन हो चुका था और अब 350 का आंकड़ा आसान लगने लगा था। लेकिन 37वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हो गया। जैकब बेथल की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 112 गेंदों में 139 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए। शुरुआत में भारत की रन गति थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि इंग्लैंड ने फील्डिंग काफी टाइट कर दी थी। 40 ओवर तक भारत 318 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में फिर से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने गियर बदल दिया। अय्यर ने आर्चर के 1 ओवर में 2 छक्के लगाए, जबकि राहुल ने साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार चौके जड़े। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 गेंदों में 102 रन पूरे किए। वहीं के एल राहुल ने 38 गेंदों में 61 रन बनाकर टीम को शानदार फिनिश दिया। अंतिम 10 ओवरों में भारत ने 102 रन जोड़े और 50 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन हो गया। यह एक दमदार और संतुलित बल्लेबाजी प्रदर्शन था। इंग्लैंड के सामने 391 रन का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी
लाइनअप भी मजबूत थी, इसलिए मुकाबला शुरुआत से ही रोमांचक नजर आने लगा। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने बेन डकेट और फील सॉल्ट आए। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, लेकिन पहले ही ओवर में साल्ट ने उनका स्वागत करते हुए शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर डकेट ने कवर ड्राइव खेलते हुए लगातार 2 चौके लगाए और इंग्लैंड ने 4 ओवर में ही 32 रन बना लिए। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। हर्षित राणा ने अपनी तेज गेंद से साल्ट को चौंका दिया और शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। वह 21 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 5 ओवर में 41 रन था। इसके बाद क्रीज पर जो रूट आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। मोहम्मद शमी ने शानदार इनस्विंग गेंद डालते हुए उन्हें 9 रन पर बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड को दूसरा झटका 7 ओवर में 52 रन पर लगा। अब कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और उन्होंने बेन डकेट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ कुछ शानदार चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर तक इंग्लैंड 118 रन तक पहुंच चुका था। मुकाबला फिर से संतुलन में आ गया था, लेकिन 17वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर कमाल कर दिखाया। उन्होंने हैरी ब्रूक को 31 रन पर कैच आउट करा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 132 रन पर 3 विकेट हो गया। अब सारी जिम्मेदारी बेन डकेट और जोस बटलर पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। 22 ओवर के बाद इंग्लैंड 168 रन तक पहुंच गया था और डकेट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन का सहारा लिया और कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर डकेट को फंसाया और केएल राहुल ने शानदार स्टंपिंग कर दी। डकेट 63 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में जैकब बेथल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वहीं रविंद्र जडेजा ने लियाम लिविंगस्टोन को 19 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 26 ओवर में 196 रन पर 6 विकेट हो चुका था और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया था। हालांकि कप्तान जोस बटलर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने शमी और जडेजा की गेंदों पर बेहतरीन शॉट्स लगाए, जिससे इंग्लैंड की उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा ने ब्राइडन कार्स को 14 रन पर आउट किया। वहीं कुलदीप यादव ने आदिल राशिद को भी चलता कर दिया। 35 ओवर के बाद इंग्लैंड 248 रन पर 8 विकेट खो चुका था और अब जीत मुश्किल नजर आने लगी थी। बटलर ने अंत तक संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 85 गेंदों में 108 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला। अंत में इंग्लैंड की पूरी टीम 46 ओवर और 2 गेंदों में 312 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 78 रन से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली, जबकि जडेजा के खाते में 1 विकेट गया। और अगर इस मैच के असली हीरो की बात करें तो वह रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 139 रन की शानदार पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। अब आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन रहा? रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी या फिर कोई और खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।